शिवलिंग से होगा चमत्कार। भगवान भोलेनाथ आपके हर मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। शिवलिंग को ऐसे पूजा करने से, शिवलिंग पे इन चीजों को चढ़ाने से व्यक्ति का हर मनोकामना पूर्ण हो सकता है, क्योंकि देवों का देव महादेव इतना दयालु और इतना कृपालु है कि बस शिवलिंग पे एक लोटा जल चढ़ाने से ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तो महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है। वो इतने भोले हैं कि जरा सा ही पूजा अर्चना से वो अपने भक्तों पे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि उसे मनोवांछित फल दे देते हैं। अगर आप भी किसी चीज से परेशान हैं, चाहे आपके पास धन की कमी हो या फिर आपको ऐसा बीमारी हो गया हो जो किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो रहा हो, या फिर कोई दुश्मन आपके पीछे पड़ा हो, अगर आप शिवलिंग पे इन चीजों को चढ़ाते हैं और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं तो वो मुसीबत, वो संकट अवश्य ही टल जाएगा, क्योंकि देवों का देव महादेव अपने भक्त पे प्रसन्न होकर उसके सारे संकट को दूर कर देते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो के अंत तक बने रहें। मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो को छोड़कर कहीं न जाए, क्योंकि ये वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है। जीवन के सारे समस्याओं का हल इस वीडियो में है। महादेव आपके सारे मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। बस आप शिवलिंग पे इन चीजों को चढ़ाकर भोलेनाथ से अपने मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। कोई व्यक्ति अगर गरीब है, उसे धन नहीं है, पैसों के लिए घर में हमेशा तंगी रहता है, वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, हमेशा ये सोचता रहता है कि पैसा और धन कैसे आएगा, रोजी रोजगार भी नहीं चलता, या फिर नौकरी सर्विस में भी बड़ा ही कठिनाई आ चुका है और घर में आर्थिक स्थिति बड़ा ही कमजोर हो चुका है। तो ऐसे स्थिति में भगवान भोलेनाथ का पूजा करना सबसे अच्छा होता है। जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो उसके साथ बस एक काम करें, आप कच्चे चावल का दाना, उसे अरवा चावल भी कहा जाता है, जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएं तो उसके बाद कच्चे चावल का साबुत दाना शिवलिंग पे जरूर चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद भगवान भोलेनाथ से ये प्रार्थना करें कि मेरा जो कठिनाई है, मेरी जो गरीबी है उसे दूर करें, मेरा रोजी रोजगार अच्छा करें और मेरे घर के आर्थिक स्थिति भी अच्छा करें। भगवान भोलेनाथ आप पे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके घर में माँ लक्ष्मी की वास हो जाएगा और आप धनी हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ सब पे कृपा करते हैं, आप पर भी अवश्य ही कृपा करेंगे। बस आप शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद अरवा चावल का कुछ दाने चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ से अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपके घर में धन्य धान की कमी कभी नहीं होगी। कोई व्यक्ति अगर ऐसे रोग से परेशान है जो रोग डॉक्टर भी ठीक नहीं कर रहा, व्यक्ति को ऐसा रोग हो गया है जिससे वो हमेशा परेशानी में पड़ा रहता है, यहाँ तक कि जान भी जाने की नौबत आ चुकी है। कोई व्यक्ति रोगी है, अगर कोई व्यक्ति को ऐसा रोग हो गया है जिसका इलाज ही नहीं हो रहा, चाहे शरीर के किसी भी अंग का रोग, चाहे वो आँख का रोग हो या फिर हृदय का रोग हो, पेट का रोग हो या कोई भी रोग हो, जिसका इलाज करते करते व्यक्ति थक चुका है पर वो रोग ठीक नहीं हो रहा, तो ये रोग भगवान भोलेनाथ अवश्य ही ठीक कर देंगे, क्योंकि भगवान शिव ही हैं जो जड़ी बूटियों का
खोज किए, वो जड़ी बूटी के दवाओं का आविष्कार किए। भगवान भोलेनाथ ही इस धरती का सर्वप्रथम वैद्य हैं। वो हर रोग को ठीक कर सकते हैं, चाहे व्यक्ति को कोई भी रोग हो, आपको रोग हो या फिर आपके किसी परिवारजनों का कोई बीमारी हो गया हो और वो बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, व्यक्ति का हालत खराब होते जा रहा है और बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ के शरण में जाए, शिवलिंग का पूजा करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। इसमें एक विधि है, जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाते हैं और भगवान भोलेनाथ को पूजा अर्चना करते हैं, तो बस करना इतना है कि जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएं तो शिवलिंग के आगे एक छोटा सा कटोरी या गिलास, जो भी आपसे बने, जो भी शिवलिंग में सेट हो जाए, उस पात्र को ले जाएं और जल चढ़ाने के पहले शिवलिंग से जहां से जल गिरता है वहां पर रख दें या फिर लगा दें। ये विधि आप अपने घर के अंदर रखा हुआ शिवलिंग से भी कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में भी शिवलिंग रखे हुए हैं तो उससे भी ये विधि आप कर सकते हैं। रोजाना स्नान करने के बाद एक लोटा जल ले जाकर और साथ में एक कटोरी ले जाकर शिवलिंग के सामने रखकर वो कटोरी जल चढ़ाएं, भगवान भोलेनाथ का नाम लें और जब वो जल भगवान भोलेनाथ से होते हुए आपके कटोरी में आकर जमा हो जाए, उस जल को उस रोगी को पिलाएं जिसे कोई बीमारी हो गया है और ठीक नहीं हो रहा। उस बीमारी को जल पीते ही कम होने लगता है। भगवान भोलेनाथ के कृपा से वो व्यक्ति स्वस्थ होने लगता है और उसका बीमारी धीरे धीरे करते करते दूर हो जाता है, वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। भगवान भोलेनाथ के कृपा से कोई भी रोग हो, कैसा भी रोग हो, अगर शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ जल अगर कोई व्यक्ति छान कर लाता है और अपने परिवारजनों को या स्वयं ही वो जल को भगवान भोलेनाथ के नाम लेकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके कि मेरा बीमारी ठीक हो जाए, तो अवश्य ही वो बीमारी ठीक हो जाता है। चाहे कोई डॉक्टर वो बीमारी को ठीक करे या ना करे, भगवान भोलेनाथ तो डॉक्टर के भी डॉक्टर हैं। चाहे जैसा भी बीमारी हो, अगर आप शिवलिंग का जल पीते हैं तो आपका बीमारी निश्चित ही समाप्त हो जाएगा और आप बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति के आंखों का रोशनी कम गया है, आंखों पे मोटे मोटे शीशे का चश्मा चढ़ गया है, रोशनी हमेशा ही कम होते जा रहा है और व्यक्ति को दिखाई देना भी कम होते जा रहा है, दवा कराकर थक चुका है, डॉक्टर को पैसा देकर भी थक चुका है, पर रोशनी ठीक नहीं हो रहा, आँख ठीक नहीं हो रहा, चश्मा लगाने पड़ता है, तो इसमें भी एक विधि है जो बड़ा ही कारगर है। भगवान भोलेनाथ के कृपा से आँखों की रोशनी वापस आ सकता है अगर आप ये विधि करते हैं। बस करना ये है कि शिवरात्रि के दिन मध्य रात्रि में यानी कि 12-1 बजे के बीच में आप शिवलिंग के पास जाएं, शिवलिंग पे शहद चढ़ाएं, पर शहद बिल्कुल ही शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध शहद ही आपके बीमारी को ठीक कर सकता है। भगवान भोलेनाथ के पास जाने के बाद भगवान भोलेनाथ पे शहद को चढ़ाएं और वो शहद को लाकर अपने पास रख लें। रात्रि में रोज सोने के पहले अपने आँखों में वो शहद को लगाएं। धीरे धीरे करके आँखों की रोशनी बढ़ता चला जाएगा और आँखों से ये चश्मा सदा के लिए हट जाएगा। इस तरह आपके आँख स्वस्थ हो जाएंगे
और आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगा। पर यह विधि शिवरात्रि के दिन ही किया जा सकता है। शिवरात्रि के मध्य रात्रि में जाकर शिवलिंग का पूजा अर्चना करके शहद चढ़ाकर उस शहद को अपने पास रखना है और रोज रात्रि में उस शहद को अपने आँखों में लगाना है। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आँखों की रोशनी वापस आ गई और आपको न कोई दवा की जरूरत पड़ेगा, न ड्रॉप की जरूरत पड़ेगा और ना ही ये मोटे मोटे शीशे की चश्मा लगाने की जरूरत पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ आप पर अवश्य ही कृपा करेंगे और आपके आँखें ठीक हो जाएगी। अब एक विधि और बताता हूँ। अगर कोई व्यक्ति के ऊपर शनि का प्रकोप है, उसका शनि खराब चल रहा है, उसके रोजी रोजगार में वृद्धि नहीं हो रही, घर में कई तरह के कलह कलेश हो गए हैं, शनि का कुप्रभाव पूरे घर पे पड़ रहा है, व्यक्ति को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं कि मेरा स्थिति ठीक हो जाए। ऐसे में भगवान भोलेनाथ के शरण में जाना सबसे उचित है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ शनि ग्रह को भी शांत कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से शनि शुभ फल देने लगता है, पर इसका भी एक विधि है। आप भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना करते हैं, अगर आप भगवान भोलेनाथ का भक्त हैं तो आप पे तो शनि कभी कुदृष्टि नहीं डालेगा। पर अगर आप भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना नहीं भी करते हैं तो आज से ही भगवान भोलेनाथ का पूजा करना आरंभ कर दें और शिवलिंग का पूजा करना शुरू कर दें। उसमें आप बस इतना करें, शिवलिंग पे 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद शमी का पत्ता, शमी का जो पौधा होता है उसका 1-2 पत्ता शिवलिंग पे अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से शनि शांत होता है। आपके जीवन में जो शनि का दुष्प्रभाव पड़ रहा है वो दुष्प्रभाव शुभ फलदायक हो जाएगा और आपके जीवन में खुशियां आ जाएगी, सारा काम बनने लगेगा, कोई भी काम नहीं बिगड़ेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की होगा, आपके शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाएगा, साथ ही साथ आपके सारे परिवार स्वस्थ रहेंगे। आपके घर में धन धान की कभी कमी नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति आपके घर में बीमारियों से, गरीबी से परेशान नहीं होगा। आप पूरा परिवार हंसी खुशी से जीवन बिताएंगे, क्योंकि शनि का कुप्रभाव जब पड़ता है तो सारा परिवार पर ही असर करता है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो शनि के 7.5 में पड़ा हो या शनि के 2.5 में पड़ा हो, अगर वो शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद शमी का पत्ता चढ़ाता है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता है तो उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और शनि शुभ फल देने लगता है। उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। भगवान भोलेनाथ का कृपा प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद शमी का पत्ता अवश्य ही चढ़ाएं। तो आप इन विधियों से अपने जीवन का कष्ट अवश्य ही दूर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री कृष्ण।